वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीफ पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि सबसे अच्छी कॉमेडी जो है वो बड़ी ट्रेजेडी के अंदर होती है, और इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात है वो उसमें इतनी ट्रेजेडी है कि बस कॉमेडी कॉमेडी हर तरफ नज़र आती है। कोविड के भी 19 उसूल हैं और उन उसूलों पर हमें अमल पैरा होना चाहिए, और हमें ये भी जानना चाहिए कि टड्डी दल खाने से कोविड ख़त्म हो जाता है। ये सारे वो ट्रेजेडी के अंदर कॉमेडीज़ हो रही हैं कि जिनका जिक्र बहरहाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी जैसे एक लड़की ने किसी लड़के से कहा कि क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? हाँ भाई, हाँ कह सकती है भाई, लड़की कभी भी कह सकती है। वो देखा क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? उसने क्यों नहीं, उसने शीशा आगे कर दिया। लड़की ने कहा उफ, क्या कहा? उफ उफ, तुम मुझे चांद समझते हो? लड़के ने कहा चांद तो नहीं समझता जाने मन, तू अपने आप को देख और फरमाइश देख। तो सूरत हाल यही है, सूरत हाल इस वक्त यही है कि ऐसे से लोग फरमाइशें कर लें कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये फरमाइशें कर सकते हैं। आपको पता ही चल रहा है कि क्या चल रहा है। और वैसे भी अगर आपको पता न चल रहा हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है तो रिश्तेदारों से पूछ के देख लीजिए, बता देंगे क्या चल रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है। और ये बड़ी बुनियादी बात है कि आप ये बात जान नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। और वैसे भी देखिए, बात असल में ये है जो मैं समझता हूँ, और वो ये है कि ये याद रखिए कि समझदार आदमी कभी बहस नहीं करता। क्या समझदार आदमी कभी बहस नहीं करता? कभी बहस नहीं करता, बस तीली लगा के साइड पे हो जाता है। बहस नहीं करना, इन हालात में बिल्कुल बहस नहीं करना, तीर लगाने और साइड पर जाना है। इसी के साइड पर हमारे एक मेहमान भी बैठे हैं और उनको हमने बुलाना है, लेकिन तीले लगा के नहीं, मोहब्बत है, प्यार है, तेल लगा के बैठे हुए साइड में। तो कुछ लोग तीली लगाते हैं, कुछ लोग तेल लगाते हैं, और कुछ लोग दोनों ही नहीं लगाते, और पता नहीं क्या लगाते पता नहीं चलता, लेकिन ये कि कुछ लगाते जरूर है। तो आज हमारे प्रोग्राम में अजीब पाकिस्तान में आज हमारे मेहमान, और यूँ कहिए कि मेरे भाई भी हैं, मेरे भाइयों की तरह एक ऐसी शख्सियत जो शोबिज़ में एक बड़ा मकाम रखती है, और ये यूँ कहूँ कि शोबिज़ इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के हिदायतकार हैं, सफ़े अव्वल के फ़नकार हैं, सफ़े अव्वल के क्रिएटर हैं। ही इज़ अ क्रिएटर, और इनका ताल्लुक़ शोबिज़ की मशहूर फैमिली से। यूँ कहूँ कि फरीद नवाज़ बलोच साहब, अब मैं ज़ाहिर है कि उनका नाम मुझे लेना मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात भी और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ कि मैं फरीद नवाज़ बलोच साहब के दिए हुए 10 रुपये, कभी 50 रुपये, क्योंकि वो घर कभी तशरीफ़ लाते थे तो अम्मी के बड़े भाई बने हुए थे, और जब भी आते थे तो हमारे घर में चूँकि हमारी कोई बहन नहीं थी, और ये मैं इस बात के ख़िलाफ़ भी हूँ कि क्या लड़कियों का ही काम है कि चाय बना के लेके आए। तो हमारी अम्मी ने हमारी तरबियत ये की थी कि तुम भी चाय बनाना सीखो, तो हम चाय बना के लाते थे, और फरीद अंकल हमें 10 रुपये देते थे, भाई ये तुम्हारी चाय की 10 रुपये हैं। और बड़ा प्यारा आदमी, बहुत प्यारा इंसान। तो ये उनकी फैमिली है, और एक ऐसे फ़नकार हैं जिन्हें अदाकारी का फ़न अपने वालिद फरीद नवाज़ बलोच से विरसे में मिला है, और डायरेक्शन की सलाहियतों से भी मालामाल है। पाकिस्तान टेलीविज़न से अपने करियर का आगाज़ किया, उसके बाद जब निजी चैनल्स की आमद हुई तो फिर ये ड्रामों में भी जलवागर हुए। उन्हें फ़कीदुल मिसाल शोहरत में समझता हूँ कि 2009 में 2009 उसमें मकबूल सिटकॉम नादानियाँ से हासिल हुई, जिसमें इन्होंने अपनी अहलिया निदा यासिर और अपने भाई दानिश नवाज के साथ मिलकर शोबिस इंडस्ट्री में धूम मचा दी। उस वक्त इसकी 100 से ज़्यादा एक साथ नशर हुई थी, और इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया था कि नाज़रीन उसे बेहद पसंद किया। नादानिया की डायरेक्शन भी इन्होंने दी थी, और लिहाजा उसके बाद फिर इन्हें मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल से हिदायतकारी की पेशकशें मौसूल होने लगी कि भाई आप तशरीफ़ लाएँ और हिदायतकारी दें। फिर ये मायनाज़ फ़नकार होने के साथ साथ एक बासलाहियत डायरेक्टर के रूप में सामने आए, और बेशुमार ड्रामा सीरीज़ और टेलीफिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। आप शुरू हो जाए। आप नादानिया, यस, दिल दिया दहलीज, गुड, उड़ान, अंजुमन, 7 पर्दों में। अच्छा, जब इंसान 7 पर्दों में होता है तो फिर थोड़ी सी वफा तो चाहिए होती है। 7 पर्दों में क्या चाहिए? थोड़ी सी वफा चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी वफा इसलिए चाहिए क्योंकि ऊपर गोरी का मकान है। क्या है? वाह वाह वाह, ऊपर गोरी का मकान है। और ऊपर गोरी का मकान इसलिए क्योंकि
शादी का चांद कभी भी निकल सकता है, और फिर शादी का चांद जब निकलेगा तो शक तो होगा, और जहां शक होता है वहां मलाइका जान लेने के लिए आ जाते हैं, और उसके बाद अब जब जान ले ली जाती है तो उस वक्त पूछते थी तुम कौन पिया, और फिर उसके बाद आखिर में सिर्फ इतना होता है और चुप रहो। ये इनके ड्रामों में शामिल है। भाई जिस तरह मैं बयान करता हूं तो कहा करो वाह 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 वाह। और टीवी इंडस्ट्री में भरपूर कामयाबी के बाद एक खास अंदाज में कहते हैं ना 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 ना, ये तो कहने के लिए भी इसके बाद भरपूर कामयाबी के बाद बड़ी स्क्रीन का रुख किया और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया। 2015 में इनकी डायरेक्शन में कॉमेडी फिल्म जो माशाल्लाह हर तरफ आपको नजर आते हैं, रॉन्ग नंबर, ये आपको बहुत जगहों में नजर आएंगे, हर जगह रॉन्ग नंबर कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो ये रॉन्ग नंबर ये बड़े पर्दे की जीनत बनी और नाज़रीन को सिनेमा घरों की जाने पर मजबूर कर दिया। बहुत अरसे बाद उन्हें कोई हंसती मुस्कुराती और एक भरपूर कॉमेडी से बल्कि कॉमेडी से भरपूर एक फिल्म इनको नाज़रीन को मिली, और फिर इनके भाई दानिश ने भी अहम किरदार किया। फिर रॉन्ग नंबर 2 वो बनाई गई और वो भी कामयाब साबित हुई। और फिर वी लव यू प्यार में कहते हैं ना वी लव यू, ये लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, हाँ लव यू, ये असल में मूसा कॉलोनी में इसी तरह कहा जाता है। हाँ एक्चुअली मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, असल में उससे मुझे भी प्यार कभी हुआ था। मेहरुन्निसा वी लव यू, कोई थी मेहरुन्निसा, कोई होगी ना, हर चीज नहीं बता सकते आप। हाँ मेहरुन्निसा वी लव यू, तो उसका शुमार भी इनकी बेहतरीन फिल्मों में होता है। और डायरेक्शन में इतने मसरूफ हुए कि ड्रामों में बतौर फनकार ये कम दिखाई दी, मगर जितना भी काम किया, जितना भी दिखाई दिए, भाई खूब काम किया, भाई खूब दिखाई दिए। वाह 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 वाह। तनवीर फातिमा बीए में थे, और उसके बाद हम तुम में, हर जाई, जीनत बिनते सकीना, हाजिर हो, चुप रहो, दिल मोम का जिया, मेरा दिल मेरा दुश्मन और बिखरे मोती के सूरत में हमारे सामने मौजूद है। और ये इनके वो ड्रामे हैं जिसमें इनकी डायरेक्शन मौजूद है। इसमें ये खुद के अलावा इनकी डायरेक्शन, और एक कमाल की डायरेक्शन करते हैं। अब इनका एक ड्रामा सीरियल है दिल मोम का दिया, इसमें भी इन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है, और इनकी जज्बाती अदाकारी। और फिर उस सीरियल में जो दिल मोम का दिया था उसमें एक नया जन्म हुआ, एक ऐसा जन्म हुआ कि जिसने इनको दोबारा से एक ऐसे सीरियल की तरफ लेकर आए कि मेरा दिल मेरा दुश्मन। और उसमें नीलम मुनीर के साथ इनकी एक ड्रामा सीरियल अभी आने वाली है बिखरे मोती, वो बल्कि मेरे ख्याल से ऑन एयर है बिखरे मोती जो है। मरहूम सीनियर फनकार जनाब फरीद नवाज बलोच की वफात के बाद इन्होंने अपने भाई दानिश नवाज साहब के साथ मिलकर अपने वालिद का नाम जिंदा रखा हुआ है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, और उनकी तमाम सगीर और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े फ़नकार थे। मेरे लिए वो मेरे अंकल भी हैं, मेरे मामू भी हैं, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा नाम है। फरीद नवाज बलोच साहब, आप हम में नहीं हैं लेकिन मुझे पता है आप हमें देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको ऊपर से इसी तरह जैसे हमें देख रहे हैं देखता हुआ रखे, ताकि आपकी आँखों की दुआएँ भी हमारे साथ रहें। इनकी अहलिया हमारे जनाब यासिर भाई की, इनकी अहलिया निदा यासिर भी, ये भी एक बतौर मेज़बान और फ़नकार अलग मकाम रखती हैं, और बहुत ये बाहिम्मत शख्सियत के मालिक हैं, इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में एक ऐसी वबा को शिकस्त दी है इन्होंने जिसको कोरोना कहते हैं। एक ऐसी बीमारी के जिसके बारे में अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि ये कब होती है और कब ख़त्म हो जाती है, उसको इन्होंने शिकस्त दी। क्योंकि ये बीमारी भी एक कॉमेडी की तरह है, ये भी एक कॉमेडी है, और जो लोग ट्रेजेडी में कॉमेडी कर लेते हैं उनको ज़रूर ये बीमारी होती है, और उसके बाद उससे सेहतयाब भी हो जाते हैं। तो ये माशाल्लाह सेहतयाब हो गए। भरपूर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा हमारी वाली तालियां जो है। और मैं काफ़िया सोच रहा हूँ कि इनको क्या क्या कहकर बुलाया जाए कि तशरीफ लाते अदाकारी और हिदायतकारी का राज, जिन पर है हम सबको नाज, जनाब यासिर नवाज। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मैं इतनी बड़ी शख्सियत हूँ, मुझे आज पता चल रहा है। चलो पता तो चल गया, मैंने इतना कुछ किया भाई। यहाँ तो मरने के बाद पता चलता है, जिंदगी में पता चल गया। हाँ, जिंदगी में पता चल गया, बड़ा मुश्किल होता है ये। सीरियसली मैं तो बड़ा बगैर मैंने इतना काम कर दिया। और यही होता है, इतना कुछ बाद कर में लिया क्या होता है मैंने। कि बाद में निदा यासिर आपका अवार्ड लेने वाले सदर जारी होती है और बताया जा रहा था वो बड़े अच्छे थे, बहुत बड़े फनकार थे, बहुत बड़े घर बेचारी आयशा। हाँ, सुबह आते बातें होती है, लेकिन कम से कम ये कि आपको जिंदगी में पता चल गया कि आप ये हैं। और अभी तो आपने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। सबसे पहले मैं बाकायदा आगाज पर जनाब यासिर नवाज साहब को और इनकी पूरी फैमिली को और एक्सप्रेस टीवी की तरफ से, अपने प्रोड्यूसर की तरफ से, अपने इदारे की तरफ से मैं आपको सेहतयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इस तरह सेहतयाब हुए, इसी तरह मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में जो मरीज इस तरह से कोरोना से इस वक्त शिकार है, अल्लाह ताला उन सबको सेहत कामिल और आजिला अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा भाई, क्या तो हाल है आपके? आप बताइए क्या हाल है? मैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। देखिए आप निदा का नाम भी लिया जाता है ना, कॉल आती है उसकी। आइए। हाँ, कॉल आ रही है। अच्छा। तो खैर बाद में तो करूंगा। फोन ऑफ फ्रेंड में आप रखिएगा ना, रखा है नहीं? उनको मैं बता के तो आया हूँ मैं कि यहाँ जा रहा हूँ। तो अच्छा, हुआ ये था कि रमजान मुबारक की एक चिलचिलाती दोपहर थी, बड़ी धूप निकली हुई थी और ये रोजे की हालत में शूटिंग देखने के लिए शौक था। आदमी को शौक कभी हो सकता है, मैं रोजे की हालत में शूटिंग देखनी नहीं जाऊंगा। तो लोकेशन गए, मतलब शूटिंग की लोकेशन देखी, एक्चुअली शूटिंग नहीं, शूटिंग की लोकेशन देखी। तो ये चिलचिलाती धूप में गए और वापसी के बाद जो इफ्तार का वक्त था तो बुखार भी चढ़ गया। और फिर ये 4 दिन ये कैफियत रही। और फिर ड्रामा सीरियल थी मेरा दुश्मन, मेरा दिल मेरा दुश्मन, उसमें उनके साथ ही फनकार हमारा भाई बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा था, उसके लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए हमारी वाली। नवेद रखा सही नवेद। तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया कोरोना का। अच्छा, यहाँ पर होता है कि लोगों के टेस्ट बहुत सारी चीज़ों के पॉजिटिव आए तो अच्छा लगता है, लेकिन जब कोरोना का पॉजिटिव आ जाए तो परेशान हो जाता है आदमी, क्या ये नेगेटिव क्यों नहीं आया। वैसे हर चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, जिंदगी पूरी हमें पॉजिटिव गुजारनी चाहिए, कोरोना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। तो उसके बाद फिर इंकशाफ हुआ कि यासिर समेत जो इनकी ड्रामे की स्टार कास्ट में, उसमें शामिल 6 अफराद जो है वो कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। इसको असल में तो कोरोना कहते हैं, एक्चुअली ये कोरोना है। कोरोना तो गाड़ी थी यार, उसके साथ तो ना करो आप लोग। और फिर पूरी फैमिली का टेस्ट कराया तो इल्म हुआ कि इनकी अहलिया हमारी बहन है, हमारी प्यारी बहन है जनाब मोहतरमा निदा यासिर साहिबा, और फिर बेटी सिला यासिर भी इसका शिकार हो चुके हैं। ये फैमिली समेत आइसोलेशन में चले गए और फिर उसके बाद सूरह रहमान की तिलावत सुनते तो ऐसा लगता है कि वो सेहतयाब हो रहे हैं। ये सूरह रहमान का असर है, उरूसुल कुरान कहते हैं सूरह रहमान को, यानी कुरान की दुल्हन इसको कहा जाता है। सूरह रहमान में जब भी इंसान सुनता है फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो उस वक्त इंसान को वैसे भी महसूस होता है कि जैसे वो अकेला नहीं है, उसका रब उसके साथ है और वो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएगा। और उसके रब की नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि अल्लाह ताला ने उसे जिंदगी अता की है, और जब वो ये बार बार सुनेगा फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अल्लाह ताला बार बार जिंदगी अता फरमाएगा, बार बार जिंदगी अता फरमाएगा ताकि उसका शुक्र अदा हो। इसलिए ये सूरह रहमान सुनते रहे और कहते हैं कि जब मैं उसको सुन रहा था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं सेहतयाब हो रहा हूँ, और ऐसा ही हुआ, बिल्कुल सेहतयाब होते चले गए। नमाज पढ़कर, न्यूज़ सुनना छोड़कर, उसके अलावा इन्होंने तरकश और अर्तुगरल ये देखकर ये भी बहुत इन्होंने देखा है। नहीं, अर्तुगरल मैंने सुना नहीं देखा। नहीं देखा, उसमें देखा चलते वॉशरूम जा रहा हूँ कि हाँ, देखते तो और बीमार हो जाते हैं आप। अच्छा, क्या नहीं देखा। हाँ, और नींद और खुराक पे तवज्जो नहीं दी, नींद अच्छी की इन्होंने, खुराक पर भी तवज्जो दी। और खुराक ये थी कि खुश्क खुराक, खुश खुराक नहीं, खुश्क खुराक। खुश्क खुराक से मुराद ये होती है कि जो आपकी खुश्की को दूर कर देती है, क्योंकि कोरोना से खुश्की हो जाती है। तो ये वो खुश्क खुराक थी जिसने खुश्की को दूर किया। जैसे कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो खुश्की को खुश्की काटती है। और उसमें ये अदरक को आप इस्तेमाल करें, मैं बता भी देता हूँ, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि अभी तक अल्लाह ताला का बड़ा करम है, कुछ कह नहीं सकते परवरदिगार, तो इस चीज़ों से बचा हुआ। उसमें ये कि अदरक, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, जायफल, जावित्री, ये सब मिलाकर, और उसमें आप एक खास सना मक्खी के पत्ते होते हैं, ये आप डालें, इसकी चाय बनाएं और ये पीते रहे बस जिंदगी में। आपकी जिंदगी इसमें ही गुजरनी चाहिए 14, 15, 20 दिन तक, जब तक चारों तरफ हो रहा है। सना मक्खी के पत्ते जो हैं वो 3 से 4 ज्यादा नहीं होने चाहिए, वरना बाथरूम से आप बाहर नहीं निकल सकते। 3 से 4 हाथ से पीस के डाल। जी हाँ, वो बाथरूम में ले जाने के लिए है। तो अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते, हॉस्पिटल ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे आपको। लिहाजा फिर ये सेहतयाब होकर इन्होंने, और सबसे बड़ी बात है जिस पर हमारी वाली तालियां होनी चाहिए कि इन्होंने सेहतयाब होकर अपना प्लाज्मा भी अतिया किया। मेरे पास
थैंक यू सो मच। कल ही डॉक्टर की कॉल आई मेरे पास, जहाँ मैं प्लाज्मा डोनेट करने गया था डॉ यूनिवर्सिटी। हाँ तो बोला हमने एक खातून को लगाया, तो वो आईसीयू में चली गई थी और काफी क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी। हाँ तो हमने उनको आपको प्लाज्मा लगाया, तो कल सेहतियाब हुई हैं माशाल्लाह। उनको हमने बताया कि भाई आपको प्लाज्मा जो लगा है यासिर नवाज का लगा है। हाँ, माशाल्लाह। बड़ा खुश हो रही थी, बोला मुझे मिलना है उनसे। वाह वाह, नहीं मिल लीजिएगा क्योंकि आपको भी जाना चाहिए। अभी 2-3 लोगों को और नहीं आपको जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल मुलाकात नहीं आपको वैसे भी जाना चाहिए। आपका प्लाज्मा चल रहा है वहाँ भाई। मैंने हम सोचा तो घर में प्लाज्मा लगाते थे, आपको तो वहाँ चल रहा है भाई, तो आपको तो जाना चाहिए। हम तो सामने, हमने सिर्फ प्लाज्मा सामने देखा था, हमें क्या पता प्लाज्मा कहीं और भी लगता है। हाँ ये लगा दिया इन्होंने। तो बाहर इन्होंने शादी की 18वीं सालगिरह जो थी वो इन्होंने करंटीना में अपने घर में केक काट कर गुजारी। तो इससे ये अंदाजा होता है कि करंटीना में जब शादी की सालगिरह मनाई जाती है तो क्या कुछ हो सकता होगा। वैसे करंटीना में भाभी के साथ कोई मसाइल वगैरह झगड़े? अच्छा नहीं वो थी एसिम्प्टोमेटिक। हाँ मैं और मेरी बेटी सलाह, हमें सिम्टम्स थे बुखार, नजला, नाक बंद, खुशबू नहीं आ रही, टेस्ट के मसले, खांसी भी साथ में चल रही है मेरे, और मैं और सिला दूसरे रूम में बैठे हुए हैं और निदा दूसरे रूम में इर्तुगल देख रही है। हाँ। मैं कहा निदा कुछ तो ख्याल कर, मेरा हालत खराब है और मुझे घोड़ों की आवाज आ रही है। और 14-15 दिन में तो ये हो गया था, मैं जब पास से गुजरूं निदा के तो निदा आवाज आ गई, क्या कहाँ जा रहे हो इर्तुगल? क्या हो गया? लेकिन सुना 13 दिन तक आपकी कोई लड़ाई नहीं हुई? नहीं लड़ाई नहीं हुई यार, ये बड़ा कमाल हो गया। मैं तो तौबा करने पे आ गया था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, सही कर दे। लड़ाई करके मैं नहीं, लड़ाई नहीं हुई है, अल्लाह का शुक्र है, लड़ाई बिल्कुल नहीं हुई, मूड ऑफ भी नहीं हुआ। मूड ऑफ भी नहीं हुआ, मतलब हालात सही रहे घर? बहुत सही रहे, हैरत अंगेज तौर पे। अच्छा ये बड़ी। तो आप बताइए कि आज आप क्या कसौटी में क्या करें? शख्सियत, खाना, मकाम, भाई बताएं क्या क्या होता है, फिर बातचीत अभी बहुत सारी करनी है इनके साथ जी। ये हो गया जी, आपको बाहर वो कहा था हल्का हाथ रखिए। नहीं हल्का, बहुत हल्का, मैं जरा हाथ ही नहीं है आज तो ठाकुर के हाथ है। खाना, हादसा, मकाम, वाकया, शख्सियत। अच्छा हाँ शौकीन तो मैं खाने का हूँ। हाँ यही तो शख्सियत लोकल ही होती है या इंटरनेशनल होती है? शख्सियत नहीं, आपके लिए हम लोकल कर देंगे, बल्कि लिए आपके हम बहुत ही ज्यादा लोकल कर देंगे। हाँ। बल्कि ऐसे ही कर देंगे, आप कहेंगे इतनी लोकल है, लोकल करो जी। अच्छा लोग नहीं खाना कर लेते हैं खाना मैं कह रहा हूँ बहुत लोकल कर दूंगा। अच्छा हाँ। मतलब मैं फोकल पॉइंट बना दूंगा आपकी शख्सियत के लिए। नहीं मैं ऐसा फोकल पॉइंट बनाऊंगा कि लोकल हो जाएगी। अच्छा हाँ जी चले शख्सियत कर दें। शख्सियत कर दें शख्सियत आज कर ही दे शख्सियत। अल्लाह रहम करे। चल शख्सियत ऐसी है कि यूं समझ लीजिए कि बल्कि चले ब्रेक ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सुकून और मिल जाए, सांस आप और सांस ले लूं। सांस ले लें। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं यासिर नवाज हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ा नाम, एक प्यारा नाम और एक बहुत बड़े बाप का नाम, यासिर नवाज, फरीद नवाज बलूच साहब के साहबजादे। इनकी गो की अपनी शनाख्त भी है, लेकिन मैं ये शनाख्त कभी इनसे दूर नहीं होने दूंगा क्योंकि वो मेरे अंकल, मेरे मामू थे फरीद नवाज बलूच साहब। ये शनाख्त हमेशा इनके साथ रहेगी। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान पे एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और हमारे सामने बैठे हैं यासिर नवाज साहब। यासिर नवाज साहब के सवाल की तरफ बढ़ते हुए जो कि कसौटी का है, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ और वो ये कि यासिर भाई गो के माँ तो सभी को महबूब होती और मेरा ख्याल है कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो अपनी माँ के करीब ना और माँ उसके करीब ना हो। लेकिन यासिर साहब को ये एजाज़ हासिल है, यासिर नवाज को, कि इनकी वालिदा इनके बहुत करीब थी, बहुत करीब थी। और देखिए ये तो दुनिया में होता है कि कोई भी माँ अपने बच्चों को, मैं इस थ्योरी से इख्तिलाफ करता हूँ कि माँ का प्यार तकसीम होता है। मैं ये समझता हूँ कि माँ का प्यार तकसीम नहीं होता, किसी से ज़्यादा होता है और किसी से कम होता है। ये एक तयशुदा बात और ये कायनात का एक उसूल है। और इसलिए उसूल है कि ये कायनात का उसूल खुद रब्बे कायनात ने मुकर्रर किया है। 1,24,000 पैगम्बर बनाने वाला आदिल और मुनसिफ परवरदिगार, वो भी मोहब्बत में किसी एक से ज़्यादा प्यार कर बैठा, उसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वहाँ पर भी मोहब्बत कहीं एक से ज़्यादा हो गई। इसी तरह खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ज़्यादा थी। इसी तरह होता है मोहब्बत में कोई किसी से ज़्यादा मोहब्बत कर देता है, लेकिन ये नहीं होता कि नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो नाइंसाफ़ी कोई नहीं कर रहा होता। इसी तरह माँ का भी तरीक़ाकार ये होता है, माँ मोहब्बत सबसे करती है, माँ सबसे प्यार करती है,
लेकिन कोई ना कोई करीब जरूर होता है। तो करीब का कैसे पता चलता है पता आपको? मैं बताता हूँ। करीब का ऐसे पता चलता है कि माँ फरमाइशें किससे कर रही है। माँ फरमाइश किसे, मेरे लिए ये कर दो, ये कर दो, और बच्चों से नहीं कह रही, किसी एक बच्चे से कह रही है, फरमाइश कर रही है। जिससे फरमाइश करती है बच्चा समझ ले कि माँ उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और इस आदमी को एजाज हासिल है कि इसकी माँ इससे फरमाइश नहीं किया करती और ये पूरी भी करते। और इनकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि वो उम्र अदा करूं, और उन्होंने चारों बेटों की हमरा कोई 5 या 6 उम्रों की अदाई की। अल्लाह ताला हमारी अम्मी जान को गनी रहमत करे। मैं जब भी जाता था, ये जानते हैं कि 1-2 बार गया हूँ, मगर जब भी जाता था मुझे एक सिंधी रिवायत है, हमारी सिंधी रिवायत को अल्लाह ताला कायम रखे। क्या खूबसूरत सिंध की रिवायत है, और वो ये कि आप घर से खाए बगैर नहीं जा सकते, आप बुजुर्गों के पास बैठ कर नसीहत लिए बगैर नहीं जा सकते, और उनकी पूरी मोहब्बत लिए बगैर आप नहीं जा सकते। मेरे सिंध मेरी धरती, मेरी सिंध मेरी माँ, सिंध सदा जी। तो ये एक सिंध की रिवायत है। मेरी वालदा, आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। हाँ जी। मेरी वालदा बेतहाश बड़ी फैन थी आमिर भाई की। तो अब हमारी ड्यूटी ये होती थी, अम्मी ने लगाए हुए थे चैनल्स नंबर पे, हाँ। कि नंबर 2 पे फलां चैनल, नंबर 3 पे फलां चैनल, नंबर, तो वो चैनल होता था। अब पता चला रमज़ान आ गए या आमिर भाई फलां चैनल से फलां चैनल आ गए, तो मुझे ख़ास बुलाया जाता था कि इधर आओ, वो चैनल चेंज कर दो, सुना आमिर फलां चैनल पे आ गया, तो वो 2 पे लगा दो, 2 उनका फेवरेट चैनल था, तो नंबर 2 पे लगा दो ताकि मैं हाथ जाते ही सो जाऊंगा। तो वो बड़ी बेतहाशा प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मैं उनकी मोहब्बत भुला नहीं सकता। तो उनका था कि जिसमें आमिर भाई होंगे वहाँ पे वो चैनल देखना ही देखना ये है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला बस उनको उनकी दुआएं ऐसी मुझे भी लगी हैं बेशक कि लगी वो एक उनका अपना खास तरीक़ेकार होता था बात करने का। अच्छा, फिर वो जब भी मैं 3 मेरी मुलाकातें हुई आपके घर में, जब मैं आपके आया था, जब आप दूसरी, अब तो आप चेंज कर लिया आपने घर, तो उस उसी गली चेंज, तो उसमें मेरे साथ बैठकर वो फिर वो जो उनकी जहन में मजहबी बातें रह जाती थी, आलिम तो मुझसे पूछती थी ये क्या इसका मतलब है, ये मुझे बताओ, ये तुमने मुझे कहा था। उनकी याददाश्त ऐसी थी, उन्हें याद रहता था, बहुत खतरनाक दिन, उन्हें याद रहता था, याददाश्त बड़ी। चले जनाब, चलते फिर। अच्छा, अब एक चूंकि शख्सियत है तो शख्सियत में ऐसी पूछ लेता हूँ कि ताकि यासिर भाई को ज्यादा तकलीफ ना, आसान हो। तो ताल्लुक उस शख्सियत का भी, सिंध का जिक्र हो गया चूंकि, और जहाँ सिंध का जिक्र हो जाए, सिंध से चूंकि बड़ी मोहब्बत है, सिंध से बहुत प्यार है, सिंध हमारी जान है, सिंध हमारी पहचान है। और मैं आपको ये बता दूं कि सिंध एक ऐसा सूबा, एक ऐसी धरती है जिसने हमेशा गैरों को गले लगाया है, और बहुत मोहब्बत दी है, और बहुत प्यार दिया है। सिंध का पानी सब पी गए, सारा खत्म कर दिया, मेरा सिंधु सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सिंध के पानी के अंदर इतनी मिठास, इतनी फरावानी और इतनी मोहब्बत है कि जब भी मैं कहता हूँ जिए सिंध, सदा जिए और हमेशा जिंदा रहे। तो इसी सिंध में एक 300 साल, मैं एक शख्सियत पूछ रहा हूँ इनसे जिसका ताल्लुक सिंध से ही है, और 300 साल पुरानी शख्सियत है, अब हयात नहीं है जाहिर जी। अब आप मुझे देखिए 10 सवालात होंगे, 10 इशारे आपके पास। अच्छा, उन शख्सियत की मज़ार भी है? उन शख्सियत का मज़ार है, बिल्कुल मज़ार है उनका, बिल्कुल मज़ार। और साल में कोई उर्स भी बनाया जाता है उस मज़ार में? बिल्कुल बनाया जाता है उर्स। 2 इशारे हो गए आपने जी। 2 हो गए। अच्छा, शायरी के हवाले से भी? शायरी के हवाले से भी, शायरी के हवाले से भी है। अच्छा, लेकिन मैं आपको जिस तरह आप बड़े मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, हो सकता है वो जगह ना हो। इतना आसान आप बिल्कुल तो नहीं लेके जाऊंगा। हाईवे से जाते हुए हाँ। अगर हम हैदराबाद जा रहे हैं जी, तो आपको लेफ्ट टर्न होना होता है? नहीं, लेफ्ट टर्न वो नहीं, इसका वापस यू टर्न ले लूंगा, वापस यू टर्न लेना पड़ेगा। हाँ, मैं यहाँ जाने के बाद वापस आ लेफ्ट टर्न नहीं लेना, यू टर्न ले लूंगा। अच्छा, ये तो बड़ा, हम वो तो मुझे सोच रहा था आसान, मगर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी कर लिया आमिर भाई ने। तो वो अच्छा, आप शाब्दुल लतीफ मिठाई की तरफ जा रहे थे, मैं उस तरफ मैंने आपको वापस मोड़ लिया। मोड़ लिए आपने, सेवन से वापस, जामशोर से वापस गया मुझे। अच्छा अच्छा, उस शख्स वो शायरी से भी है उनकी? शायरी से जाहिर है कि, लेकिन आप शायरी, वजह शोहरत शायरी नहीं है। वजह शोहरत शायरी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको तकरीबन 350-400 साल हो गए, लेकिन ये कि वजह शोहरत उनकी आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस सूफीज़म की तरफ माइल किया। अच्छा, और इनका ताल्लुक जो है ये हैदराबाद से आगे जाके है या? मेरे ख्याल सिंध में है, ये हैदराबाद में हो सकता है, कराची में, लेकिन ये कि 350 साल और 400 साल, इसको अपने जहन में रखिए। अच्छा, ये है इनकी वजह शोहरत, लेकिन ये कब से यहाँ पर है ये आप सोच भी नहीं सकते।
सही। यानी ये 400 साल से नहीं है यहाँ, ये है तो बहुत सालों से यहाँ। अच्छा, यानी हो सकता है 800 साल भी हो, लेकिन 400 साल से इनके बारे में इनकी शनाख्त जाहिर हुई और 400 साल पहले से फिर उस शनाख्त को बताया गया कि ये शख्सियत यहाँ पर समंदर से ताल्लुक तो नहीं है? नहीं। वो अब्दुल्ला शाह गाजी भी नहीं। अब्दुल्ला शाह गाजी भी नहीं है? अच्छा, वो भी नहीं है। अच्छा, तो आपको पता है अब्दुल्ला शाह गाजी के 2 भाई और आप भी यहाँ पर आए थे। अब्दुल्ला शाह गाजी नफ्स ज़किया के साहबजादे थे और नफ्स ज़किया को शहीद किया गया था बगदाद में। उसके बाद फिर इनके बेटे को शहीद किया गया यहाँ पर, जो कि अब्बासी खलीफा के दौर में यहाँ सिंध के अंदर उनको शहीद किया गया। अच्छा, और आपको पता है कि शाह अब्दुल्ला शाह गाजी उनके सर को काट कर ले जा चुके हैं और इस वक्त जो अब्दुल्ला शाह गाजी का जो मज़ार है उसमें उनका सर नहीं है बल्कि उनका सिर्फ धड़ मौजूद है। अच्छा, ये नहीं था नॉलेज में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वजह शोहरत जो है, वजह शोहरत शायरी नहीं है? नहीं। सूफीज़म कोई वजह शोहरत सूफीज़म के अलावा कोई कुछ और भी है कि भाई इस वजह से ज़्यादा मशहूर है? सूफीज़म की वजह के अलावा और भी ये कि उन्होंने अपनी करामात बहुत दिखाई। ये वो बुजुर्ग हैं कि जिनके बारे में लिखा गलत गया, जिनके बारे में बताया गलत गया, लेकिन ये बुजुर्ग ऐसे नहीं होते थे कि जो अपनी करामातें ऐसी दिखाते फिरते हो जिसके बारे में हमारे यहाँ लोग किताबों में लिख देते हैं, वो कोई पानी पे चल रहा है। बुजुर्ग कभी अपनी करामत दिखाते नहीं, शौक नहीं होता कि आके दिखाएं, पता चल जाती है, अल्लाह वालों को पता चल जाती है। तो करामत इन्होंने बड़ी दिखाई। अच्छा, करामत दिखाई है आपके? करामत दिखाई है, लेकिन शौकिया तौर पर नहीं दिखाई। जब भी किसी ने मुतालबा किया उस वक्त उन्होंने यही कहा कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे आजमाइश के लिए भेजा है, मैं अल्लाह की आजमाइश करना नहीं चाहता। तो फिर भी उन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिखा दिया। लेकिन सिंध की ज़मीन को ये एजाज़ हासिल है कि वो आराम फरमाए। अच्छा, और उनकी मज़ार किस तरफ है? ये पूछना पड़ेगा या बताना पड़ेगा? नहीं, आप सोचें, आप देखिए कराची तक आप आए, कराची, हैदराबाद से आगे जाने की आपने कोशिश की। अब मेरे ख्याल आप और अंदर अगर जाएंगे तो शायद आपको कुछ नजर आए। अच्छा, सखर में ठट्टा की तरफ मत जाए, वो मैंने आपको बता दिया। ठट्टा भी जाते आप तो आपको थोड़ी परेशानी होती, क्योंकि मखली के कब्रिस्तान में एक बहुत बड़े बुजुर्ग का मज़ार है, तो मैं उधर आपको ले जा नहीं रहा। मैं आपको ठट्टा की तरफ से बाहर ले आया हूं, मैं आपको सुपर हाईवे पे ही रख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप सुपर, लेकिन सुपर हाईवे से आपको मुड़ना पड़ेगा, बाहर मुड़ना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्ग जो है वो राह चलते नहीं मिलते, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। रास्ता वही है, मगर अंदर थोड़ा जाना। मैं हैदराबाद से निकला हूँ, हैदराबाद से निकल गया, हैदराबाद से आगे मैंने रास्ते से चिप्स भी ले लिए, मैं जा रहा हूँ, लेने पड़ेंगे आपको क्योंकि लंबा है। और अब मेरी फेसिंग है सखर की तरफ। अच्छा, ये आपको बता दूं कि जहां वो हैं वहीं पर करीबी एक ऐसा इलाका भी है कि जहां पर असरे हाजिर के एक बड़े सूफी बुजुर्ग, जिनका भी कुछ 20 साल के अंदर अंदर इंतकाल हुआ है, आप उन्हें बुजुर्ग मानते हो ना मानते हो, लेकिन मैं उन्हें मानता हूँ, तो वो उनके करीबी वहां पर मौजूद है। मैं उन्हें बुजुर्ग इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने अपने बचपन से लेकर जब तक उनका इंतकाल हुआ है उनके बिस्तर के करीब सराहने पे खड़े होकर वक्त गुजारा है, और मैंने उनकी बड़ी बातें सुनी है। और उनकी जो सबसे बड़ी जो खासियत थी वो ये कि वो सिंधी ज़बान के, समझ लीजिए कि सिंधी ज़बान उनके घर की लौंडी थी, लेकिन उसके बावजूद वो ये एहतियात करते थे अगर किसी को सिंधी नहीं आती तो उसके सामने उर्दू में बात करो। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी था वो, और उनके पास शेख अयाज भी तशरीफ लाते थे। अब सोच लें आप, तो वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन वो एक बड़ी शख्सियत थी। अच्छा, वो फैमिली वही चलती, पीर पगाड़ो भी उनकी इज्जत करते थे, सब ने उनकी बड़ी इज्जत की, बड़ी उनको शोहरत मिली है। और बड़ा उन्होंने भाई समझ लें कि आप तहरीक पाकिस्तान की करारदाद सिंध असेंबली में पेश की थी। अच्छा, मतलब पाकिस्तान की करारदाद, पाकिस्तान, इतने बड़े आदमी हैं तो वो उनके करीबी हैं। ओए यार, ये तो मैं, अच्छा मैं खाने भी चला जाता। ये मैं आपको साईं जीएम सैयद की बात नहीं, समझ गया था ये। यार ये तो आपने, यार बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं, बहुत आसान है, हालांकि आप में इतना आसान है कि मैंने आपको असल में कंफ्यूज कर दिया और कुछ नहीं। अच्छा, मैंने जानकर बाकायदा कसम खा के कंफ्यूज किया। हालांकि आपको अगर मैं हैदराबाद से आगे जाने देता और आपको मैं थोड़ा सा इधर उधर ले जाता तो आप पहुंच जाते, और अभी भी आपके जहन में शायद नाम हो, लेकिन आप कहते हुए घबरा रहे हैं। आप पूछ रहे हैं, आप फोन फ्रेंड कर लें। शहबाज कलंदर तो नहीं? लाल शहबाज कलंदर उस्मान मरवंदी। कंफ्यूज किया है, आपने मुझे जब वहां से यूटर्न करवाया ना, तो मैं आसान तो नहीं पूछेंगे। हजरत उस्मान मरवंदी, लाल शहबाज कलंदर, और उनके बराबर में मतलब ये कि सन पड़ता है, और सन में साईं जीएम सैयद आराम फरमाया। फिर उससे आगे आप अंदर चले जाए तो लाल शहबाज कलंदर सेवन शरीफ, जहाँ पर
एक बहुत बड़े बुजुर्ग का मज़ार है। अल्लाह ताला ऐसे बुजुर्गों को सिंध की सरजमीन पर उनके मज़ारात को इसी तरह कायम व दायम रखे, क्योंकि इनके मज़ारात को देखकर अल्लाह याद आ जाता है। ये ऐसी हस्तियाँ थी जो सिर्फ इस दुनिया में इसलिए आए थे कि जो तौहीद का परचम बुलंद कर सकें और अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी अकीदत, उसकी इताअत और उसकी इबादत का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा सकें। इन्होंने कभी अपनी इबादत नहीं चाही, इन्होंने चाही तो सिर्फ अल्लाह की इबादत चाही। लाल शाहबाज कलंदर, सुठो लाल शाहबाज कलंदर, मिठो लाल शाहबाज कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली का पहला नंबर, लाग मेरी पते लगियो भला झूठे ना लड़े सिंदड़ी दा से बड़दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली का पहला नंबर, ओ लाल मेरी अच्छा जी, निदा यासिर लाइन पर मौजूद है, आपकी अहलिया। अच्छा। और निदा यासिर, अस्सलाम वालेकुम। निदा कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तुगरल कैसा है? दोबारा कहिए, मुझे आवाज कम आ रही है। तुगरल कैसा है? अर्तुगरुल कैसा? अच्छा, आपको मैं बता दिया यासिर ने। हाँ बता दिया कि कमरे के पास एक घोड़े की आवाजें आती थी, घोड़ों की टापों की, डबडब 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 डबडब। अभी वही वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है, इतनी परेशान हूँ, कैसे देखूं एपिसोड। बार वाईफाई वाले को फोन कर रही हूँ कि खुदा के लिए सही कर दो ताकि मैं नेटफ्लिक्स लगाऊं। अच्छा नहीं, सही हो जाएगा। ये बताएं कि तबीयत कैसी है? तबीयत अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सिला की तबीयत कैसी है? सिला भी बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जरा बात करें ना अपने शौहर से, इन्होंने तो सवाल का जवाब दे दिया, आपसे पूछने की नौबत ही नहीं आई। वो भी बता भी नहीं पाती, ये चीटिंग करवाती हैं बच्चों को, बोलती गूगल खोलो, फौरन गूगल खोलो। ये मुझे था ना अंदाजा, क्योंकि दानिश के शो में ये हुआ था। अच्छा, तो मजे की बात ये, दानिश के शो में आपने डिश पूछी थी। हाँ, डिश पूछी। और मुझे नहीं था कि ये है, बड़ा कॉन्फिडेंट हुआ, नहीं यही डिश है। मुतंजन। मैं यार तुमने मुझे गंदा करवा दिया दानिश के आगे, इतना आगे तुमने कॉन्फिडेंटली बोला है। क्या पता था इतनी मुश्किल डिश पूछ लेंगे आप। अच्छा, ये बताइए कि 13 दिनों में कोई लड़ाई हुई नहीं हुई? नहीं, वो अर्तुगरुल ने संभाल ली लड़ाई। अर्तुगरुल ने संभाल ली, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे यार यासिर लड़ने वाली चीज तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। यासिर बहुत लड़ाका है? बहुत लड़ाका, हाँ बहुत लड़ाका है। उनको बोरियत होती तो वो लड़ने लगते हैं। अच्छा, बोरियत में लड़ते हैं? तो बोरियत में तो इंसान देखे ना, फिर आदमी क्या करे, कुछ ना कुछ तो करेगा तो लड़ लेता है। वैसे एडवेंचर चाहिए ना उनको, लड़ना और रूठना मनाना, ये और आप दोनों की माशाल्लाह जोड़ी बहुत प्यारी है, अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। फहमीदा आंटी कैसी है? उनकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, डायलिसिस पे है, हफ्ते में 2 दफा डायलिसिस। सही हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। देखिए वो तो अब जिंदगी के साथ, डायलिसिस का मसला तो ऐसा है निदा कि फिर वो, हमारी अम्मी भी ज़ाहिर है कि इस पूरे दौर से गुजरी, और बुजुर्गों का ये होता है कि फिर वो गुजरते इस दौर से, लेकिन वो एक जिंदा दिल खातून है, एक बड़ी खातून है। और आपके वालिद माशाल्लाह काजिम पाशा साहब, ये सारे लोग ऐसे हैं कि जिनसे हमने सीखा है। अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दे, इनको हयात दे और इनका साया हम पर तादिर सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया निदा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस यहाँ पर लेते एक वक्फा, वक्फे के बाद आते तो फिर यासिर नवाज से कुछ और सवालात किए जाएंगे, क्योंकि ये है जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कसौटी का वक्त गुजर गया और फिर बहुत खूबसूरती के साथ हमारे भाई यासिर नवाज ने बताया कि ये तो नाम है हज़रत लाल शाहबाज कलंदर उस्मान मरवंदी का। अच्छा, इसमें मैं एक बड़ी ज़बरदस्त आपको बात कहूँ कि ये कलाम उनका लिखा हुआ नहीं है और ना ही ये कलाम उनसे मंसूब किया जाता है, लेकिन बस ये मशहूर हो गया दमादम मस्त कलंदर, अली दम दे अंदर, या अली दा पहला नंबर। मगर उन्होंने बहुत सारे कलाम और भी लिखे और मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से उनकी अक़ीदत मिसाली थी और उनकी मोहब्बत बड़ी मिसाली थी। मैं बताना ही चाहता हूँ कि आप सिर्फ इतना देखिए कि ये चारों खुलफ़ाए राशिदीन, अगर इनके नामों को अगर आप महसूस करें तो ये सारे नाम, यानी हज़रत अबू बकर का असल नाम है अब्दुल्ला, उसके बाद हज़रत उमर, उनका नाम हज़रत उमर आप जानते हैं, फ़ारूक आज़म उनको कहते हैं, और उसके बाद फिर हज़रत उस्मान जिनको ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है, उसके बाद फिर हज़रत अली जिनको बू तुराब या हैदर कर्रार सब कुछ कहा जाता है। लेकिन इन सब के नाम ऐन से शुरू होते हैं, अब्दुल्ला, उमर, उस्मान, अली।
और ये चारों ऐन अलग नहीं हो सकते, क्योंकि चारों ऐन का मतलब ये कि शैतान के पास 3 ऐन थे, और वो 3 ऐन थे। वो आरिफ भी था, वो आबिद भी था, और वो आलिम भी था। वो आशिक नहीं था। अगर वो आशिक होता, चौथा ऐन उसके पास होता, तो शायद नाफरमानी नहीं करता। लेकिन ये जो 4 ऐन है, ये आबिद भी हैं, ये आरिफ भी हैं, ये आलिम भी हैं, ये आशिक भी हैं। लिहाजा इन चारों ऐन को कभी अलग नहीं किया जा सकता। बताना ये मकसूद है कि उस्मान अगर है तो अली का जिक्र जरूर होगा। वो उस्मान मरवंदी थे, इसलिए जिक्र अली का कर रहे हैं। तो इसलिए अलग अलग मत करो। उमर भी साथ है, अली भी साथ है, उस्मान भी साथ है, और अब्दुल्ला भी साथ है। इन चारों को अलग नहीं किया जा सकता। यही हमारे खुलफाए राशिदीन है, यही हमारे साहबा कराम। ये बताना मुझे मकसूद था, इसलिए मैंने थोड़ा सा म्यूजिक आपका रोका, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि आप अलग अलग मत करें, ये कभी अलग नहीं हो सकते। ये रसूल अल्लाह के बनाए हुए सहाबा है, तो जहाँ उस्मान होगा वहाँ अली का जिक्र जरूर होगा, इसलिए इस जिक्र को खत्म नहीं कर सकते। तो जनाब आ जाते हैं दोबारा वापस, थोड़ी ज़रा संजीदा बात होगी, लेकिन चूंकि हज़रत उस्मान बरबंदी का जिक्र था, अब हम आपसे जरा फिर इन द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। अच्छा, आ जाए, ये तो आपको पता है, ये तो होगा। चश्मा लगा लूंगा। हाँ, चश्मा लगा, ये तो चश्मा लगाऊं, हंसिएगा नहीं प्लीज। नहीं नहीं हंसो, बिल्कुल नहीं हंसो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हंसो। वाह वाह वाह, ना? अरे हाँ, वाह 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 वाह, मॉडलिंग कर दूं? नहीं, वेल्डिंग की मशीन लेके आओ। मेरी बेटी जो है पीछे पड़ी हुई, क्या चश्मा बना लिया आपने? फनी चश्मा, क्योंकि मुझे ग्लासेस अच्छे लगते हैं। आप नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना अच्छा लगा कि घर में कभी कोई छोटा मोटा वेल्डिंग का काम होता, कर लिया, पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, मालूम ही नहीं होगा। कोरोना में मैं ये घूमने घूमता नहीं, बिल्कुल सही। और कभी भी अचानक हम कभी भी स्पेस पे अगर चले जाए तो आप साथ होंगे हमारे। तो आ जाते आप। वैसे भी आजकल आपको जो है वो चीजों को देखने के लिए ऐसे चश्मों की जरूरत पड़ेगी, ये जरूरी है। जब इंसान परदेश में हो और उसे खाना बाजार से खाना पड़े, तो सेहत के पेश नजर ऐसे खानों से परहेज करना चाहिए जिनमें डैश ज्यादा हो, यानी खर्च ज्यादा हो या मिर्च ज्यादा हो। खर्च ज्यादा हो या मिर्च ज्यादा हो। यार वैसे नो डाउट यार प्यारा लग रहा है आदमी इस चश्मे में। क्या बात है यार, बहुत भाई, या बहुत माशाल्लाह, अल्लाह नजर बसे। उसके लिए खास तरीका मैं ट्राई करूंगा। मैं नहीं, ऐसे करके देखा। कैसे? अभी देखिए देखिए कैसे, देखिए। अच्छा, बाजार से खाना पड़े तो जिन परहेज करना चाहिए, डैश ज्यादा हो तो। मैं ये भी ध्यान में रखिएगा अपना बताऊं या जनरल बताऊं? नहीं, जनरल बताओ। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि आगे लंबा लेना पड़ता है आवाज। जी तो मैं अपना तो बता सकता हूँ कि ये मिर्च जो है ना मुझे सूट नहीं करती, रास नहीं आती। नहीं, आप जो बता रहे हैं वही सही जवाब है। ऐसे ही? मिर्च बिल्कुल दुरुस्त जवाब है भाई। वाह 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 लेकिन लंबा ये आखिर शो के एंड में मैं सीख जाऊंगा। पराई आग में, सही है। पराई आग में कूदने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि आग कूदने वाले के अपने डैश भी आ सकती है। नहीं, आग कूदने वाले अपने डैश भी, कि अपने सर पर भी आ सकती है, अपने ऊपर भी अपने ऊपर भी आ सकती है। मेरे हिसाब से तो सर पर आ सकती। आपके हिसाब से सर पर आ सकती है। सर पर आ सकती है। आपका हिसाब और हमारा हिसाब, अजहर का हिसाब, अमजद का हिसाब और असद का हिसाब, ये सही है ना? तीनों का हिसाब या चारों का हिसाब, अब 5 का हिसाब, ये सही हिसाब है। जवाब दुरुस्त है। वाह वाह वाह। हमारे गांव देहात में वही रूहानी मुअल्लिज अच्छा, मोतबर और काबिल तस्वुर किया जाता है जिसके डैश कसीर तादाद में हो। अच्छा, हमारे गांव देहात में वही, हालांकि बड़ी अजीब सी बात है जिसके डैश कसीर तादाद में हो। उसमें यह है कि मुरीद या मरीज। हाँ, ये मुरीद है अपना रूहानी मालिज क्या है रूहानी मौज। तो उस हिसाब से तो मुरीद होना चाहिए। अच्छा, मतलब मुझे देखने की चश्मे उतार दूंगा मैं? नहीं, करीब पर चश्मा है ना। अच्छा, आप इतना करीब जब भी नहीं। मैं जो मुझे आप देखता हूँ चश्मे उतार के देखता हूँ। नहीं, वो मुझे चश्मा लगा के देखो। नहीं, करीब मैं कैसा लग रहा हूँ मुझे बताओ। अरे यार, आप शहजादे लग रहे हैं। अच्छा जी, तो ये मुरीद जो इन्होंने कहा है, ये यासिर नवाज ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा था। अच्छा, ये असर ने भी नहीं कहा, ये अरशद ने भी कहा, ये अमजद ने भी कहा, ये किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। ये किसी का ख्याल ही नहीं था, किसी इनका ख्याल था, इनका ख्याल दुरुस्त साबित हो गया। क्या खेले भाई, क्या खेले? इस तरह होना। वाह वाह वाह।
हाँ जी चले जा आगे चलिए। अब आप सही लंबा अब पुराने चल गए ना जितने लोगों ने चला अब नया लिया। आना अभी चाहिए। नया लोग सही है हाँ जी ये अच्छा था। ये मुश्किल भी था। एक अहम पसंद शख्स की खूबी होती है कि वो हर उस काम से इज्तनाब करता है जिसमें किसी भी तरीके से डैश का एहतमाल हो, शर का या शक का। जिसमें किसी भी तरीके से डैश का एहतमाल हो यानी इसका एहतमाल का मतलब होता है इसका खतरा हो, शर का या शक का। अच्छा एक अमन पसंद शख्स की खूबी होती है कि हर अमन पसंद शख्स जो है शर का शर में इंतजाम करना चाहिए जिसमें किसी भी शर का एक अमन पसंद शख्स की खूबी होती है कि वो एक बहुत बड़े वकील थे ए.के. ब्रोही एडवोकेट साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, बड़े बड़े मशहूर वकील थे ए.के. ब्रोही साहब। तो वो जस्टिस नसीम हसन शाह साहब की अदालत में एक दफा पेश हुए तो वो भी चश्मा लगाते थे फिर उतारते भी लगाते उतारते। नसीम हसन शाह साहब ने कहा, बड़ा वो खुद वो बताते थे ए.के. ब्रोही साहब, उन्होंने कहा नसीम हसन शाह साहब उनके दलाइल सुनने के बजाय उनके वो एक्शंस बार बार दिख रहे कि योर ऑनर बात दरअसल ये कि इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है और इस तरह से ये बात कर रहे हैं योर ऑनर ये इसमें ये बात है। उन्होंने कहा सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, या तो आप लगा लें या आप नहीं लगा। एक काम कर रहे भाई मैं क्या करूँ आप लेकिन ये है कि आपने क्या कहा, मैंने शर बोला है शर बोला है। तरीके से शर का इस्तेमाल हो शक का सोचे ना सोच फिर सोच एक अमन शख्स सोच। शख्स की ये खूबी होती है कि वो हर हाँ नया मिसाल हाँ हाँ शक हाँ शक शक। शक 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 तो मैं ये चाहूंगा आप भी पहने ये हाँ, देखिए लाई, पहने लाई, लाई, ये लाई। देखे ना लाई। और आहा करें हाँ अच्छा ये आया। यार एक तस्वीर होनी चाहिए ये वाली ये वाह 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 यार जबरदस्त है यार ओह ये दुनिया वालों तुम लोगों ने मेरी आंखें कहाँ ले ली, नजर नहीं आ रही। ये तुम तीनों बैठे हो आगे हैं? तीनों तो मुझे सलीम लग रहे, फिर दाग लगा लिया। अच्छा जी जबरदस्त। ये लीजिए नाम। अच्छा जी ये आपने कहा शक, ये अब चश्मा में कीमती हो गया भाई आप ये बहुत कीमती हो गया। कीमती हो गया बहुत अब कीमती। अब ये जो है शक जो है बिल्कुल दुरुस्त है। वाह वाह वाह। इंसान को हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए कि उसकी डैश से किसी को तकलीफ ना पहुंचे और दिल आजारी ना हो, यानी उसकी जात से या उसकी बात से। जात से मेरे हिसाब से तो यही कि उसकी जात इसको अगर से आप गौर से पढ़े जरा देखिए, इसको पढ़े कि इसमें दिल आजारी भी है। इंसान के ज्यादा किसी इसकी डैश की जात से किसी को दिल आजारी ना पहुंचे, उसकी बात से किसी को दिल आजारी नहीं। इंसान हर कोशिश करता है कि उसकी बात से किसी को दिल वैसे दोनों ही लग सकते हैं वैसे तो उसमें जात और बात। अच्छा जात से तकलीफ हो सकती है, दिल आजारी नहीं होती। अच्छा जात से तकलीफ होगी, जात से परेशान, दिल आजारी जब भी होगी ना किसी बात से। बात से होगी। अच्छा क्या बात। हाँ वरना आपका जब दिल टूटेगा ना, जात से तो टूट ही नहीं सकता दिल। बहुत सी कमीनी जातें ऐसी होती है जो मैटर ही नहीं करती, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बात मैटर करती है सही और है। बात से दिल टूट जाए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये एक सही नहीं भी है तो आप वैसे सारे जवाब सही दे चुके, तो आपके लिए यही कहा जाएगा वाह 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 वाह। क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? तो वक्फा नहीं हम या कंटिन्यू करें? अच्छा जी ठीक है कंटिन्यू करेंगे। हम जब पूछते रहते ना तो भाई से। हाँ। अच्छा जंबल वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं ओए होए। और अब आपको दिखाएंगे कि स्पेल क्या किए। एक्चुअली स्पेलिंग को हमने उल्टा पुल्टा कर दिया है, सही लेटर्स को इधर उधर कर दिया है। अब आपने सही जवाब देना है, दिखाइए जी। ओहो ये तो आप हैं, यही आप हैं, है ना? ये आप पूरे पाकिस्तान के नहीं असल तो आप हैं। नहीं, ये आप हैं पूरे नहीं ये आप हैं। नहीं नहीं ये है असल में। नहीं, ये आप पूरे पाकिस्तान नहीं नहीं ये आप और मेरे अभी- भी है, नहीं आप मेरे भी हैं। देखें आप जो अब तो है फंस गए आप, मेरे भी हैं। नहीं, नहीं। मेरे भी हैं। नहीं। अब मेरे भी है ना, बस हो गई बात, मेरे भी हैं। नहीं अब बताइए क्या है? आप कितने देखने वालों के दिलों के हैं अरे नहीं। हीरो। ओ हीरो भाई क्या कहने, वाह वाह। अगला वर्ड जनाब। अरे, ओहो ये तो
ये तो मतलब आपका ऐसे ठीक है, अब खास- आप भी होने वाले हैं, आप भी हिस्सा बनने वाले हैं, इसका हिस्सा आप भी बनने वाले हैं। ये बहुत नंबर है, ये बहुत नंबर है, ये काफी घुमा के घुमा गया। बहुत नंबर, बहुत नंबर। मूवी 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 अभी आपने फिलहाल छुपा के रखा हुआ है कि जी जी, वो बड़ी अभी आपको नहीं। मैंने नाम बता दिया उसका। हाँ, आप वो फिल्म कमाल आ रही हो, नाम है यार। और बड़ा कमाल नाम है, आपने देख लिया। तो वही बस सही है, और वो बाकी मेरी बड़ी दिल की आरज़ू थी कि ये मैंने करना है काम, नहीं, ये इंशाल्लाह। काम भी मैंने कर ही देना है। हाँ, इंशाल्लाह करेंगे और सुरखरू होंगे। मतलब ये कि हर फिल्म में हुमायूं से क्यों है भाई, हम भी आए ना, हाँ। मतलब ये है। अच्छा जी, अब आ जाइए, एक ऐसी जगह आपको लिए चलते हैं जो कि हम आपके साथ गए थे। गए थे? हाँ, बल्कि हम आपकी वजह से गए थे। और क्या जगह है भाई, कमाल जगह हम गए थे। साथ गए थे हम। आप साथ ही थे। और क्या बेहतरीन जगह है। अजर किन सोचों में घूमो तुम यार, आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो नहीं मिल सकती, छोड़ो उसे। रमजान में हमने बड़ी कोशिश की, नहीं हो सकती, नहीं हुआ, छोड़ दो। अब किसी और का सोचो। बड़े आगे बढ़े। नहीं नहीं, तब्दीली लाओ। हाँ, हमारी भी तब्दीली पुरानी हो गई, तुम भी नहीं लाओ। हाँ, ये ऐसी प्यारी जगह है कि अच्छा। हम लोग साथ गए थे। हाँ, और जनाब कमाल कमाल मकाम है, कमाल। और हैरत की बात ये कि ये उस दिन मतलब जब हमारे साथ गए थे तो मतलब ये कि हम उस दिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये वो सब भी कर लेंगे जो उन्होंने नहीं करना था। और इन्होंने कहा था मैं वो नहीं करूंगा जो आप समझ रहे हैं। हाँ, इन्होंने कहा था मैं आज ही नहीं करूंगा। मैंने कहा नहीं, आप करोगे आज। और वो ऐसा अजीब काम था जो उन्होंने किया। ओह, यार ये क्या है ये? ये आओ। मतलब आप सोच ही सकते थे कि यासिर भाई उस दिन ये काम कर लेंगे। अच्छा, हालांकि ये वो काम उस दिन कर ही नहीं, ये कई दिनों से वो काम नहीं कर रहे थे। ओह, इतना ऐसा काम था कि उन्होंने करना ही छोड़ दिया था। आए। हमने कहा कि आप आज करोगे ये काम, वो कर गए। अच्छा, मान भी रहे थे नहीं करूंगा, फिर भी कर गए। फिर भी कर गए। हाँ, क्योंकि जगह ऐसी थी ना, बाज ही नहीं है। अंदर का एक जो है वो हैवान जाग गया था अल्लाह, उस जगह पे। नाम ही ऐसा था, उस जगह का नाम भी ऐसा था, और अंदर का एक हैवान, एक हमोड़ने वाला, एक दांतों से चबाने वाला जाग गया था। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया। हालांकि ये नहीं करना चाहते, अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्टोर भी नहीं है, एफ आ गया बीच में। हालांकि ये जगह शहर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन शहर में जगह है, शहर में जगह है। हाँ, और यहाँ पर वो सारे काम नहीं होने चाहिए जो 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 कि हो रहे हैं। ओए होए होए। और मैं बताऊंगा आखिर में वो कौन से काम थे, क्या हुआ था। हाँ, ये तो एक सस्पेंस है अभी। हाँ, लेकिन ये बात है कि यासिर भाई को आजकल भी उन कामों से मैंने परहेज करते हुए देखा है, लेकिन वहां जाके पता नहीं क्या हो गया था। यार ये क्या है यार ये? ऐसा क्या है अब? हाँ यार ये ये एक बड़ी, देखिए आप सोचो जगह कैसी होगी कि जहां पर बड़े बड़े लोगों का ईमान खराब हो जाए। नहीं यार, हाँ, ईमान खराब हो जाए, और जो सोचा हुआ उन्होंने कि हमने ये नहीं करना, और वो करने लगे। भाई कितनी खतरनाक जगह होगी। अरे है यार, ये क्या है? कोई हिंट दे हालांकि मैं तो वो करता ही हूँ। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं तो मुझे अच्छा, लग जो रहा ये करना नहीं चाहते थे मैं तो वही करता हूँ। मैंने कहा मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा। ओए होए। हाँ, ये मैं आपसे देखिए बात इसलिए कर रहा हूँ, आप समझे इस बात को, क्योंकि आप जिनके ख्यालों में खोए हुए, आप भी सोचें कि वो चीज अभी नहीं मिल सकती आपको। है। नहीं पहुंच रहा यार मैं। आप अपनी हरकतों के बारे में सोचे तो पहुंचेंगे ना। असल में आप स्पेलिंग पे गौर कर रहे हैं। वही आप कर रहा हूँ, सोचे आगे आपको- पीछे कर रहा आपको हूँ। क्या नहीं करना था जो आपको करना पड़ा। ओए होए। लाए। ऐसी थोड़ी हाँ। मोस्ट वॉच गेम शो है पाकिस्तान का ये, ऐसी थोड़ी। मुझे कहने लगे आप इसको गेम शो क्यों कहते हैं, एक साहब ने कहा। हाँ, तो आप इसमें इनाम तो देते नहीं। मैंने कहा भाई इनाम शो छोड़िए, गेम शो है।
यार क्या है ये? यही तो वो चीज है। अच्छा मैं आपको रोक रहा था यहाँ, आपने कहा नहीं यार कुछ नहीं होता। मैंने कहा जब आप कह रहे हो मैं ये काम अब नहीं करता हूँ, ये काम मैंने छोड़ दिया, आप नहीं करता, आप तो कह रहे तुम भी तो कर रहे हो। मैंने कहा हम तो करते ही यही काम है। कंफ्यूज नहीं कर रहे आप, सही बोल रहे हैं। सही बात, सही बता रहे हैं। ऐसे ही हुआ है। अच्छा याद करें आप। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आप। नहीं खुदा की कसम कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं बता भी दूंगा क्या काम था वो। अच्छा हाँ, और वो भी यही काम सोच रहे हैं अभी, लेकिन नहीं हो सकता। बार बार देखिए मोड़ मोड़ के बाद दिख रहा है। नहीं, उधर लिखा हुआ, उधर लिखा हुआ। अच्छा शक्ल कैसे होना है, दिखा ऐसा अजीब। अच्छा लिखा हुआ तो नहीं है, नहीं रोस्ट उस चीज का तस्वुर करते ही लोग हैवान जाग जाते हैं अंदर, पता नहीं क्या बात। रोस्ट तो नहीं है, रोस्ट भी नहीं है, स्टोर भी नहीं है यार, क्या है ये? हार मान लूं? हार मान ले। हाँ हाँ। हार मानी। अच्छा अब मैं बता दूं, ये इनका रेस्टोरेंट है फॉरेस्ट। अल्लाह अकबर। अब इनका रेस्टोरेंट, ये कहने लगे उस दिन मैं यार मैं जा रहा हूँ मैं डाइट करूं, मैं ये नहीं खाऊंगा यार, ये मैं ना कबाब खाऊंगा ना मैं बोटी खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा नहीं खाओ, कहने मैं नहीं खाऊंगा, मैं डाइट करूं। उसके बाद भमोड़ के खाया, अंदर का हैवान जाके खाया पकड़ के, एक बोटी है, मैंने कहा छोड़ दो, ये भी खाई, फिर कोक भी पी। आए हाय। अभी उसके बाद हमसे कहा भाई, हमने कहा हम तो खाने के लिए आए, हम तो तुम्हारे जहन में भी सबसे का बर्गर आ रहे बार सब नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। मैं जा रहा हूँ यार, मैं फॉरेस्ट यार, ये तो उस दिन से ये डाइट पर थे, सख्त डाइट पर। मैंने कहा भाई नहीं खाए जब नहीं खाना, नहीं मैं नहीं खाऊं, फिर जब बैठे तो खाना, खाए जा रहे मना किया है कि नहीं खाना है पूरा। सब तो नहीं बताना यार, आमिर भाई सब नहीं बताना यार, ये बंद हो गया है ना, ये आसान था, वही लेकिन बंद हो फंसाया कैसे आपको? वैसा फंसाया है सीरियसली। अच्छा आप भी परेशान हो गए, मैं ऐसा कौन सा काम करता हूं? वो आपने आधा कंफ्यूज वहां किया, मैं कहा यार हम साथ थे। हाँ बिल्कुल याद है, आप कह सही रहते अपनी बातें, हाँ, लेकिन सही थे। मैं सॉरी, मेरी गलती है। ओके चले जी आ जाए। अच्छा और भी है? हाँ बिल्कुल है, आ जाइए दिखाई। अच्छा ये ऐसा चीज है कि ये आपको है, ओए ये तो अभी हुआ है ना, ये अभी हुआ है ना, जिसकी वजह से फिर कोरोना हुआ था। टेम्परेचर को अभी कौन भूल सकता है? ये फॉरेस्ट कैसे भूला मैं यार, यही तो मसला है। ये जो आप लोगों ने किया ना, हालांकि फॉरेस्ट भूलना भी नहीं चाहिए था। उसकी एक और वजह है कि अगर इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो इनके वालिद ने उसमें काम किया है, जंगल। लेकिन आप उर्दू में भी भूल गए, अंग्रेजी में भूल गए। इसी बात पर जब एक वक्फा, जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज तो जनाब यासिर नवाज साहब मौजूद हैं, और इसमें दो तीन बातें आपको बड़े मज़ेदार की बताऊँ। और वो ये कि यासिर भाई की तो अपने एक शनाख्त से, और दायरे की दानिश ने भी बड़ा काम किया है, सब कुछ है, लेकिन ये माशाल्लाह 4 भाई और ये एक बहन है। सबका जिक्र भी होना चाहिए कि जब घर वाले देखते हैं तो फिर उनको खुशी भी होती है जब उनका भी जिक्र हो। इनके जो डॉक्टर फराज हैं वो सबसे बड़े भाई, वो डेंटिस्ट है। नहीं बड़ा मैं हूँ सबसे बड़े आप, उसके बाद तो वो डेंटिस्ट है, और उन्होंने शोबिज में कई लोगों के दांत ठीक किए। अच्छा हमारे भी ऐसे, जैसे हमारी पार्टी में तहरीक इंसाफ, हमारे दांत ठीक किए डॉक्टर आरिफ अली ने बहुत सारे लोगों की, और वो भी चूंकि डेंटिस्ट है। दूसरे भाई इनके जो वखार बलोच, वो MD प्रोडक्शन में होते हैं। तीसरे भाई आपको पता है दानिश किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और एक बहन है अंजलना नवाज। तो डॉक्टर फराज जो है वो इनसे एक या 2 साल छोटे हैं, 2 साल, हाँ 2 साल छोटे। तो वो शोबिस इंडस्ट्री से दूर है। लेकिन यासिर नवाज ने क्या किया, वो मेहरुन्निसा वी लव यू, उसमें वो लेके आ गया उनको, और उसमें सियासतदान थे वो मलिक साहब, उसमें उस किरदार में डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब उसमें किया था। अच्छा इसी तरह इनकी शादी की कहानी बड़ी दिलचस्प है हमारे यासिर भाई। इस तरह के, क्योंकि यासिर भाई जो है और हमारी भाभी अदीदा भाभी, दोनों ही चूंकि शोबिस से वाबस्ता है, और दोनों के वालिद का नाम शोबिस में बहुत बड़ा नाम था। एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, एक बहुत बड़े अदाकार थे, लिहाजा कई ड्रामा सीरियल में शूटिंग के दौरान हेलो हाय हुआ जाया करती। उस ज़माने में ये होता था कि
पाकिस्तान टेलीविजन में दाखिल होना ही बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा मुश्किल काम। और काजिम पाशा साहब के कमरे में जाना तो बहुत ही मुश्किल काम। इधर फहमीदा नसीर साहब, हालांकि फहमीदा नसीर साहब ने मेरी पहली नात भी हैदर इमाम रिजवी और फिर उसके बाद फहमीदा नसीर साहब ने रिकॉर्ड की थी। तो बाकायदा इनकी जो मुलाकात हुई वो एक टेलीफिल्म थी मोहब्बत। तो मोहब्बत की शूटिंग के दौरान हुई। मोहब्बत जब टेलीफिल्म ही मोहब्बत हो तो फिर मोहब्बत हो जाती है, क्या करें मतलब कि उसमें कुछ कर नहीं सकते आप। एक तो नाम ही मोहब्बत है, काम तो फिर नफरत नहीं हो सकती। बहुत छोटा था मैं, अब छोटे भी बहुत छोटा, गलतियां छोटेपन में हो जाती हैं इंसान से। उसके बाद एहसास होता है 13 दिन की क्वारंटीन लाइफ में पता चलता है कि क्या क्या हमने किया। इंसान सोचता है, सर सैयद अहमद खान का एक मजमून था गुजरा हुआ जमाना, उसमें वो बैठ के सोचते थे कि मैंने क्या गुजारा, क्या वक्त किया। तो ये इनके साथ भी हुआ, मगर लेकिन फिर मंगनी हुई और फिर 1.5 साल के बाद जो है वो शादी की नौबत आई। अब माशाल्लाह 18 बरस हो गए। 18 बरस में तो आदमी बहुत कुछ सोच लेता है, बहुत कुछ नजर आता है उसको बहुत कुछ एहसास होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता। वो हर कोई आमिर लियाकत की तरह दिलेर थोड़ी है, कोई की तरह दिलेर थोड़ी जरूरतमंद नहीं होता कि वो कुछ कर डाले। क्या बनता है आमिर लियाकत की जरूरत तो फिर आपको पता है, फिर वो कर लेता है, कर लेता। तो फिर उसके बाद फिर ये कि माशाल्लाह बच्चे बड़े प्यारे बच्चे। एक का नाम तो जाहिर है कि वालिद के नाम पे फरीद, उसके बाद फिर बालाज, सिला, फिर बालाज, जी सिला, फिर बालाज। अच्छा सिला, फिर बालाज। सिला माशाल्लाह भी अब सेहत बड़ी प्यारी। और सिला के बारे में आपको बताऊं कि सिला को बहुत सारे ड्रामों की ऑफर्स भी हुई है, लेकिन अभी दोनों का ख्याल ये वालिदैन का कि पहले बच्ची ज़रा तालीम हासिल कर ले, उसके बाद ये मसरूफियात में से फिर वक्त निकाल के फिर अपनी मर्जी के शोबे का इंतखाब करें। क्योंकि यासिर भाई कोई टिपिकल नहीं है, निदा को भी मैं जानता हूँ, ये टिपिकल लोग नहीं है, ये अपने बच्चों को आज़ादी देंगे और ज़ाहिर है कि उनको देनी भी चाहिए। तो अब ज़ाहिर है कि घर में मियाँ बीवी जो है वो सबसे ज़्यादा काम से मुतालिक बात करते हैं। ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर काम से मुतालिक बात ना करें तो फिर मसाइल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा सही रह गया कि ये मोहब्बत सही रही कि काम से मुतालिक की बात हो, अब फैशन की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उसकी बात ना हो, लेकिन इंडस्ट्री की बात हो, तो यहाँ तक चल जाता है। तो इसीलिए फिर हम अब महावरा कहानी की तरफ बढ़ते हैं ताकि अच्छा महावरा मैंने बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। चले जी महावरा दिखाइएगा। अच्छा, अंडा बांटे रेवड़ियां अपनों में, हाय हाय हाय, अंडा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को दे, जवाब दुरुस्त है। अच्छा एक बात मैं बताना बहुत जरूरी बात है, वो ये कि अभी चूंकि अंडा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को दे, उसमें मुझे एक बात याद आई मुझे कि हमारी निदा भाभी जो है वो अरे मुझे वो मोइन अख्तर साहब मरूम वो बताते थे कि हमारे ये जो हारमोनियम बजाते थे हमारे अब्बा यानी वालिद साहब हमारे, तो इसी तरह हमारी भाभी यानी निदा भाभी हमारी, वो ये ज़्यादा कोशिश करती है पूछने की इनसे कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है हीरोइन कौन है। ये सवाल होता है, ये बड़ा अहम सवाल है, ये इनसे क्या जाते हैं साल हीरोइन कौन है, हीरोइन कौन है। हीरोइन आपको बताए सब ना बताए यार, मतलब ये पूछे इसलिए जाते हैं कि हीरोइन है या पुड़िया है, तो इसलिए वो जरूरी है कि अगर हीरोइन है तो ठीक है, मतलब अगर पुड़िया है तो बड़ा मसला हो जाएगा, पुड़िया नहीं होनी चाहिए, हीरोइन कौन। तो इन्होंने हीरोइन ये बताना पड़ता है हीरोइन कौन। और अब जब से अदाकारी की जानिब आए हैं, डायरेक्शन थी तो चलो भाई, अब जब से अदाकारी तो ज्यादा पूछा जाता है हीरोइन कौन है, और ये बता भी दे तो फिर दोबारा पूछते वही है ना जो बताई थी। हाँ वो मालूम है कि ये है तो और अगर हीरोइन डायरेक्ट नाम लेना कि यासिर ये तो यासिर वो, ये आपको यासिर भाई नहीं कह रही। हाँ भाई ये क्या बात है? भाई भाई क्या मतलब ये भी हो। अच्छा मैं तो ये काम निकाल लेता हूँ इसमें, मैं तो कहते ही हूँ कि सबसे पहले आप भाई क्या करो ताकि हाँ पता ही ना चले। मैं भाई ना कहा करो डायरेक्ट यासिर नहीं, तो आपने हमें तो धीरे इतनी वुसअत दी, खालाजाद भाई चचाजाद भाई दिल में बोले करो, आप इस वुसअत को इससे फायदा उठाए। ये आपके लिए। अच्छा ये आप कर लिया करें जब आपसे सवाल। अच्छा ये खुदा की कसम आपके लिए नहीं यार, ये मुहावरा तखलीक आपके लिए हुआ, आपके हालात जिंदगी को देखते हुए तो मुहावरा तखलीक हुआ है। एक चुप 100,000, एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 सुख, वो सुख है। हाँ सुख है एक चुप 100 सुख। आप जैसे आपसे मिसाल तो मैं बताता हूँ, अगर आपसे पूछे हीरोइन कौन हो, नीलम मुनीर फर्ज करें, चुप हो जाऊं। नहीं चुप नहीं हो, चुप नहीं हो, नहीं फिर भी चुप ना हो, मैं बताऊँ वो फैमिली आर्टिस्ट। अरे छोड़ दे, फर्ज नीलम मुनीर, आप बोले नीलम है, तुम्हें तो पता है नीलम पत्थर को कैसे है। अच्छा पत्थर
पत्थर से क्या दिल लगाना, पत्थर से तो दिल लगाता है आदमी टूट जाता है, वो तो एक पत्थर है यार ये कोई कोचिंग सेंटर है आपका? मैं चाह रहा हूँ ट्रेनिंग में आमिर कोचिंग सेंटर ये होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। भाई जैसे मिसाल के तौर पे मारिया वास्ती हीरोइन आपकी है, अब पूछा भाई कौन है, मारिया वास्ती, पहला नाम तुम देखो मारिया है, वैसे अदब करना पड़ता है, और वास्ती से कभी कोई वास्ता रखा ही मतलब अभी सोच तो वास्ता ये इस तरह आप ऐसी बातें करें। ट्रेनिंग सेंटर कोचिंग सेंटर खोल लें, ये बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बड़ी जरूरी है। और फिर अगर सनम जंग हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई देखिए कौन हीरोइन का सनम जंग है, देखो भाई जिंदगी गुजर गई पूरी जंग के मैदान में, आप क्या सनम से भी जंग करें, तो ये नहीं हो सकता। तो ये आप इस तरह बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब थोड़ी सी आप मुझसे इसमें तरबियत नहीं थोड़ी, मैं तो अभी ग्रुप बना रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप मेरे दानिश होंगे और बहुत, लेकिन दानिश का मसला है कि दानिश तो अपनी बीवी के ख्याल में रोने लगता है। सर ये आपकी सोच है, मतलब आप, मुझे हैरत है कि आप यकीन करके उसकी बात पे ये यकीन से हो गया। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा मेरे साथ, आपको 25-30 है मेरे साथ के जो सताए हुए हैं ना, उनका ग्रुप बनेगा और आप लीडर होंगे, टीचर होंगे। मैं सिर्फ कोचिंग करूंगा। हाँ ऐसी वैसी नहीं, बस आप मुझे अपने आशिकों का जावेद मियां बना के कोचिंग। एक और 18 साल बाद वो मुहावरा सही था। हाँ सही, एक चुप, मेरे को एक चुप 100 सूखियां। सही है। अच्छा ये क्या है? ये सर ये मतलब ये कि इससे भी आपका थोड़ा ताल्लुक है गहरा। है तो ये मुझ पर रख के बनाया है सारा कि सबसे मेरा गहरा ताल्लुक है। घर की मुर्गी दाल बराबर तो नहीं है ये उसके शायद बात हो सकता है, लेकिन अभी पहले से ही वो क्या कर रहा है? ये ऊंची दुकान भी ये भगवान, ये थोड़ा मुश्किल बनाया, मुश्किल था असल में। आप गए तो थे ऊंची दुकान, एक शटर बना देते यार, ऊंची दुकान। हाँ ये बस ये गलती हो गई इनसे। अब पकवान भी थोड़े से मार्केट बना दिया उन्होंने। हाँ लेकिन चलो आखिरी वाला आप समझ लोगे, दिखा दो। ये आप हैं, ये आपके साथ हो रहा है। अरे तो ये घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसे ये आपके साथ हो रहा है। घर की मुर्गी दाल बराबर, जवाब दो सही है। और अब हम आते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, आखिरी हमारा गेम आपके साथ, और ये है ट्रुथ एंड लाई। अच्छा इसके अंदर आपने, हम आपसे 3 मतलब आपको ऑप्शंस देंगे, इसमें एक सही होगा एक गलत होगा, ठीक है जी? पहला दिखाइए, मुझे बताना है ट्रुथ, आपने इसमें बताना है कि सही कौन सा है, गलत। ट्रुथ। तरबेला डैम सिंध में वाक़ है, तरबेला डैम KPK में वाक़ है, तरबेला डैम बलूचिस्तान में वाक़ है। तो 3 में से एक बताना है या एक सही कौन सा है? सही कौन सा है? हाँ ये तरबेला डैम KPK में वाक़ है। तरबेला डैम KPK में वाक़ है, यासिर नवाज का जवाब दुरुस्त है। आ जाइए जनाब दूसरे, अब ये भी 3 सवाल होंगे। सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीते हैं, सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीते हैं, सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। अच्छा मैं क्रिकेट के हवाले से पैदल हूँ, बिल्कुल पैदल हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे अंदाजा है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया जीते, ऑस्ट्रेलिया ने जीते। मुझे सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप, आप कहते हैं सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीते। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। यार ये बहुत हद तक तुक्का था, इस पे आज बनता था वैसे। अच्छा आपने नहीं किया, दिल पे मुझे बुरा लगा, ये तो आ बनता था ये। मैं भी ट्राई करूं जरा, ये लंबा करना पड़ता है, लंबा लेना पड़ता है, लंबा और नहीं हो रहा, लंबा नहीं मैं कर देंगे आप। चले हाँ जी यार ये हिट है। सर ये हमारा खानदानी काम है। जब पाकिस्तान के पहले सदर अयूब खान थे, पाकिस्तान के पहले सदर लियाकत अली खान थे, पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्जा थे। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले सदर, पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्जा थे। यासिर नवाज की मालूमात बिल्कुल गलत नहीं है। नहीं है मतलब कंफ्यूज करने में तो आप माहिर हैं। क्या आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे? क्या आखिरी मुगल बादशाह मोहीउद्दीन मोहम्मद थे?
आखिरी मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर थे। ज़हीरुद्दीन बाबर से बताइए, मैं इतनी नॉलेज नहीं मेरी तो थोड़ी अंग्रेजों ने सी। गिरफ्तार किसको किया था आखिर में? अच्छा नहीं, ये जितना नॉलेज रंगून में जिनकी खबर है। अच्छा अच्छा, वो बादशाह मुइनुद्दीन। कितना था बदनसीब जफर कि दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। बहादुर शाह जफर बहादुर शाह, एक गलत। नाम लिख रखा था बहादुर शाह जफर, आखिर में निकले बुज़दिन शाह जफर और गिरफ्तार हो गए। हार गए 1857 की जंग। बख्त खान को भी मैदान में उतारा, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि शेर व शायरी में पड़ गए थे और नहीं जीत सके। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आखिर में हम कुछ आपको तस्वीर दिखा देते हैं, आपने से वो बतानी है हमें। बतानी है, हाँ भूल भाई, गए। कौन है ये? हाँ, ये बता, आंखें दिखाएंगे आपको पहले हम। आंखें अच्छा। हम हमेशा दिखाते ही आंखें, हाँ, हाँ। हमने सबको आंखें आंखें दिखाई, खोल देते हैं। आंखें हाँ। खोल, आंखें खोल खोलेंगे, आंख खोलेंगे। हाँ, आंख खोल दी मैंने। खोल देंगे। हाँ, 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 दिखाएं। ओहो, ये आंखें तो कोई भी पहचान ले। ये पाकिस्तान की इल्मी आंखें, ये पाकिस्तान की अदबी आंखें, ये पाकिस्तान का इल्म है, शऊर है, उजाला है, रोशनी है। डॉक्टर कदीर। ये ऐसी आंख है कि जो बहुत दूर तक देख लेती है। अच्छा, डॉक्टर कदीर भी नहीं है ये तो। ये इतनी जबरदस्त, अब माशाल्लाह लिखारी भी और बोलती भी है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले आर्ट्स काउंसिल में इन्होंने बोला, डॉक्टर अनवर अनवर साहब भी तालियां बजाएं। अब आ जाइए जनाब अगली आंखों की तरफ। हाय अनवर मकसूद साहब, सलाम आपको हमारा जी। आंखें है, मैं ये बड़ी मजे की नशीली आंखें। हाँ, ओहो भाई देखें, ये आंखें तो ऐसी आंखें हैं कि जितनी आंखें अच्छी होंगी तेरी आंखें होंगी। अच्छा, जितने चेहरे अच्छे होंगे तेरे अच्छे होंगे। वाह, जितनी बातें अच्छी होंगी तेरी अच्छी हाय होंगी। हाय, ये लाहौर की आर्टिस्ट है कोई? लाहौर की है, रह चुकी है, लाहौर। आई लाहौर से है, रहती कराची में। और काम कर रही हैं आजकल। हाँ, Acting काम कर करें ना करें, इनके सारे काम इतने हैं कि ये हम सबकी गुरु हैं। रही हैं। यार ये तो बड़ा यार, भाई बस हमारी जो आंखों में गुरु है, हमारी जो गुरु है वो तो ऐसे ऐसे जी गुरु। हाँ जी गुरु, अच्छा, हाँ जी गुरु। बोले तो आपको नाक दिखा सकते हैं हम, हाँ, नाक से पहचान लेंगे आप। नाक दिखाएं। नाक दिखाएं। बुशरा आपा, बुशरा आपा। बुशरा आपा, बुशरा इंशाल्लाह। अब हम आपको जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं वो आपने उस पर गौर करना है, क्योंकि आप ये आंखें देख कर ही आपको अंदर से एक आवाज आएगी, हु आर यू। अच्छा, ये आंख आपसे कह रही है, हु आर यू। साहिर लोधी तो नहीं है? दिखाए। साहिर लोधी लग रहे हैं मुझे तो। यार सही। हु आर यू। अच्छा इंसान। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा इंसान। मेरा भाई है, मेरा दोस्त है और दिल का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि मेहनत की है, बहुत मकाम बना रहे हैं। और ये आपको बता दूं, एक दिन साहिर लोधी बड़े मकाम पे जाएगा, मेहनत बहुत करता है, जाएगा जरूर जाएगा इंशाल्लाह। साहिर तुम पहुंचोगे, तुम इतने बड़े मकाम पे इतने ऊपर जाओगे कि बस ऊपर ही चले जाओगे। मतलब ऊपर जाओ, बहुत ऊपर जाओ, ये बस मतलब। हाँ, ये अच्छा दिखाए। ये ओ सर, सर क्या बात है। उमर शरीफ साहब, सर हैं? उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ। उमर भाई को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और ये इसलिए भी क्योंकि उमर भाई की बेटी का हाल ही दिनों में इंतकाल हुआ है और उमर भाई इसमें बहुत ज़ाहिर है कि बड़ा लड़े, बहुत फाइट की अपने आप से। लेकिन उमर शरीफ जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, चाहे वो मोइन अख्तर हो या उमर शरीफ हो। उमर शरीफ को मेरा सलाम। अच्छा जनाब, तो कैसा लगा आपको हमारा शो? बहुत मजा आया है? बहुत मजा कितना आया। मजा आया? ये जो आहा सीखा है ना, मैं घर बैठ के प्रैक्टिस करूंगा मैं। हाँ, एक दफा करके फिर देखिए, आखिरी बार आखिरी बार साथ उठे। हाँ हाँ जरूर जरूर ताकि देखते कितनी देर तक जाते हैं। जरूर जरूर जरूर। 1 2 3। यार ये बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई हमारे अरे साथ। भाई, और खत्म हो गया जो? हाँ, खुश खत्म हो नहीं गया। यार, मैं नहीं जा रहा। मैं नहीं जा रहा यार, अब मुझे निकाल के दिखाओ। आप हुक्म करो, हम नहीं, दोबारा नहीं, नहीं, दूसरा मैं शुरू कर देते हैं। इससे फिर बैठे से- हूँ, इससे फिर से बैठे- यही सब कुछ होगा। आ जाओ। हाँ। शो इतना मजे का है, दिल नहीं चाला जाने का। यासिर भाई हमारे साथ थे
और मुझे ये कहने में बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं उस पाकिस्तान में रहता हूँ जहाँ यासिर नवाज जैसे बासलाहियत लोग रहते हैं। मैं उस पाकिस्तान में रहता हूँ जहाँ फरीद नवाज बलोच की नस्ल ने एक ऐसा काराए नुमाया अंजाम दिए कि आज हमें चारों तरफ उनके बच्चे इस तरह नजर आते हैं स्क्रीन पर, और चारों तरफ से मुराद कि स्क्रीन के चारों तरफ नजर आते हैं कि फरीद नवाज बलोच का असासा ये बच्चे बन गए। मुझे नाज है उस पाकिस्तान पर कि जिस पाकिस्तान में वसाइल की कमी के बावजूद बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन चैनल्स, बेहतरीन फनकार पैदा किए। मेरा पाकिस्तान एक जरखेज मिट्टी है, इसलिए मैं कहता हूँ जीवे पाकिस्तान, जीवे यासिर नवाज, जिए सिंध, जिए पाकिस्तान, सदा जिए। भरपूर तालियों के साथ आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए। जीवे पाकिस्तान।